ओम तत्सत वाहेगुरु। जय खालसा महागुरु। सहयोगियों, आज संत रविदास जयंती, आज 7वें गुरु हरदयाल जी की जयंती। इस अवसर पर हम कुछ बात करना चाहेंगे। नमस्ते। सहयोगियों, आज संत रविदास जयंती है। इस अवसर पर हम कुछ विचार रख रहे हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। आखिर मन चंगा से अभिप्राय क्या है? मन चंगा तो एक नशा व्यापारी, नशा करने वाला, तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति, खनन माफिया आदि भी अपना मन चंगा रखते हैं। लेकिन यहाँ मन चंगे से मतलब हमारी नजर में क्या है, इस पर हम कहना चाहेंगे। हम कहते रहे हैं कि आत्मा विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यात्म, भौतिक विज्ञान का सूक्ष्म रूप। हम तो ये कहेंगे सभी विषयों, सभी सब्जेक्ट का मूल सूक्ष्म रूप एक ही है। और मन चंगा से मतलब क्या हो सकता है, इस पर हम नादान लोग केवल अपनी बात ही रख सकते हैं। असलियत क्या है, यह तो संत ही लोग जानते होंगे। एक शब्द और है, मनोरंजन। मनोवैज्ञानिकों ने, संतों ने, आत्मा विज्ञान के मनीषियों ने कहा है कि मनोरंजन का मतलब है मन को मांझना, मन को साफ करना। और एक सवाल और उठता है कि पात्रता, पात्र कैसा है, पात्रता कैसी है? उसी आधार पर कुदरत और ईश्वरता अनंत की ओर से
परोसा जाता है। सागर में कुंभ, कुंभ में सागर जैसी दशा, कण कण में, सूक्ष्म रूप में, विराट रूप में व्याप्त है। सागर में कुंभ, कुंभ में सागर जैसी कंडीशन हर जगह व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे में हर वक्त प्राणाहुति, प्राण प्रतिष्ठा, हर वक्त अनंत यात्रा की ओर से प्रसाद उपलब्ध है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमारी समझ क्या है, हमारी पात्रता क्या है। हमारी जैसी पात्रता होती है हम वैसा ही ग्रहण करते हैं, वैसा ही स्वीकार करते हैं, वैसी मात्रा ही हम स्वीकार करते हैं। एक कण से लेकर विराट अंतरिक्ष तक अनंत यात्रा का सब कुछ हिस्सा है, हम भी उसका हिस्सा हैं। अंदर प्रकाश, बाहर प्रकाश, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, जो रमा है सब जगह, जो गतिशील है सब जगह, उसका ही नेतृत्व करते हैं ऋषि नारद। नारद कल्चर पर हम काफ़ी कुछ लिख चुके हैं, काफ़ी कुछ चिंतन भी किया है। समाज में, परंपरागत समाज में नारद कल्चर पर लोग विरोध ही करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक विज्ञान है, एक साइंस है, जो सहजता से जुड़ी है, जो स्वाभाविकता से जुड़ी है, जो सर्वव्यापक गतिशीलता से जुड़ी है। कण कण में भगवान, कण कण में सब कुछ, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर, जो सर्वत्र गतिशीलता है उसका नेतृत्व हमारी नजर में ऋषि नारद जी करते हैं। हम कहते रहे एक व्यवस्था समाज में, ब्रह्मांड में, जगत में व्यवस्थाएं भी अनेक तरह की हैं। एक अनंत की ओर से व्यवस्था, एक प्रकृति की ओर से व्यवस्था, एक ईश्वर की ओर से व्यवस्था, और एक हम लोगों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था। संत लोग ऋषियों मुनियों को मनुष्यों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था में उलझने होती रही हैं, यहां तक कि उन पर अत्याचार भी किए गए हैं। मनुष्य के द्वारा निर्मित व्यवस्था में अनेक लोगों का जीवन ही सजा हो गया है, अनेक लोगों को सूली पर लटकाया गया है, अनेक लोगों को जहर दिया गया है। व्यवस्था के ऊपर भी व्यवस्था होती है, व्यवस्था अनंत भी होती है, लेकिन समाज के ठेकेदार, राजनीति के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार उस अनंत व्यवस्था की ओर अग्रसर हों, यह आवश्यक नहीं है। तो हम कहना चाह रहे थे जीवन में अनुशासन प्रिय होना जरूरी है, व्यवस्था प्रिय होना आवश्यक है। लेकिन सवाल ये उठता है हम किसकी नज़र में व्यवस्था प्रिय बने, हम किसकी नज़र में अनुशासन प्रिय बने, हम किसकी नज़र में चरित्रवान बने। मूर्तियों को, तस्वीरों को ताक पर रखकर पूजने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन जो चलते फिरते हमारे आस पड़ोस में जीवित महापुरुष हैं, जो सत्य कहने के लिए तैयार हैं, जो सत्य उजागर करने के लिए तैयार हैं, जो अपने अंदर के सामग्री को अभिव्यक्त करने के लिए तैयार हैं,
उनको कितने लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कम से कम परंपरागत समाज, परंपरागत सामाजिकता में उनको कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे वैश्विक मार्गदर्शक कमलेश डी पटेल का कहना है कि जीवित महापुरुषों का सम्मान अति आवश्यक है। हम कहते हैं आप आस्तिक हैं कि नास्तिक, आप सनातनी हैं कि गैर सनातनी, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जीवित महापुरुषों या फिर जो अपने को व्यक्त करना चाहते हैं, अपने अंदर के ज्ञान को व्यक्त करना चाहते हैं, जो अभिव्यक्ति में लगे हैं, उनका आप कितना सम्मान करते हैं, उनके साथ आप कितना खड़े हैं। हम बचपन से ही महसूस करते आए हैं, समाज के ठेकेदार, परिवार के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, राजनीति के ठेकेदार वास्तव में अभिव्यक्ति नहीं चाहते। सत्तावाद, पूंजीवाद, जन्मजात उच्चवाद अभिव्यक्ति नहीं चाहता। वो लोग तो कहते हैं न जाने क्यों संविधान सभा ने संविधान में अनुच्छेद 19 के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया है। हम बचपन से अपने आस पड़ोस विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न राजनीतिक मंचों में महसूस करते आए हैं कि हम अपने को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और हमारे वैश्विक मार्गदर्शक कहते हैं ऐसे में हम अपने को चाहे कुछ भी समझें, चाहे आस्तिक, चाहे नास्तिक, चाहे सनातनी, चाहे गैर सनातनी, चाहे हिंदुस्तानी, चाहे पाकिस्तानी, अगर किसी अभिव्यक्ति का हम सम्मान नहीं कर सकते, हम जीवित व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते, तो इस पर पुनर्विचार की जरूरत है कि हमारा चरित्र क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा नजरिया क्या है। आज संत रविदास जयंती, मन चंगा तो कठौती में गंगा, आखिर मन चंगा क्या है। बचपन से ही हमारे मन का विषय रहा है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, प्राचीन इतिहास, और होश संभालते ही हमारी रुचि मेडिटेशन में भी हो गई थी। यह अलग बात हम किस स्तर पर इसमें सफल हुए हैं, असफल हुए हैं, यह अलग बात है। तो हम कहना चाहेंगे आखिर मन चंगा कैसे होता है। अनुभव कहते हैं संसार की किसी वस्तु ने किसी व्यक्ति का मन चंगा नहीं किया है। हम कहना चाहेंगे हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए जीना चाहिए, हमें अपनी आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए जीना चाहिए, लेकिन हमें यह जानना भी आवश्यक है कि हम हैं कौन, हमारी पहचान क्या है। हमारी पहचान किसी जाति, किसी मजहब, किसी देश से नहीं होती। हमारी पहचान इससे होती है कि हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है। इसके अंदर आत्मा है, इसके अंदर दिल है, इसके अंदर दिमाग है। इसका ना कोई जात है, ना कोई मजहब। हमारा ये जो मांस है, इसका ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना हिंदुस्तानी है, ना पाकिस्तानी है। हमारा जो दिल है,
उसका कोई जात नहीं, उसका कोई मजहब नहीं। कुदरत की नजर में, ईश्वर की नजर में, अनंत की नजर में क्या व्यवस्था है, इसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं? इसको हम सिर्फ मौन में जाकर ही महसूस कर सकते हैं। हमारे अंदर, जगत के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर स्वतः है, निरंतर है, शाश्वत है, जैविक घड़ी है। उस तक हम अपनी पहुंच कैसे बना सकते हैं? उसके लिए हमें मौन में उतरना पड़ेगा। हमारे अंदर जो स्वतः निरंतर है, हमारे अंदर जो जैविक घड़ी है, उस तक हम मौन में रहकर ही पहुंच सकते हैं। ईश्वर, किसी ने कहा है ईश्वर की भाषा मौन है। महात्मा गांधी ने कहा है कि स्वच्छता ही ईश्वर है। जब हमारा मन स्वच्छ होता है, सहज होता है, 1.5 साल के बच्चे की तरह होता है, तब स्वतः ही दिव्य प्रकाश अवतरित होना शुरू हो जाता है। अनंत यात्रा का प्रकाश प्रकाश अवतरित होना शुरू हो जाता है। और परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। आत्मा, हमारे अंदर जो आत्मा है वह अनंतमुखी है, वह अनंत का द्वार है। वहां शक्तियों का कोई छोर नहीं, ऊर्जा का कोई छोर नहीं, लेकिन हमें उस पर विश्वास नहीं है। विश्वास, हमारे अंदर जो विश्व है उस पर आस कितनी है? सजग जग, हमारे अंदर जो जग है, जो संसार है, उसके सहित हम कितना हैं? सा सहित जग, जग सहित। और मन चंगा हमारा तभी होगा जब हम मौन को वक्त देंगे, हमने अपने अंदर को महत्व देंगे। और जिस स्तर पर हम हैं, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, हम जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर रहकर हम अपने अंदर के विश्व को आस में रखते हुए अपने अंदर जग सहित होकर, सजग, सा प्लस जग, अपने अंदर के जग सहित होकर हम कितना अपना कर्म करते रहते हैं। और कर्म फिर समाज की नजर में नहीं, हमको लोग कहते फिरते मिल जाते हैं, बातें तो लोग बहुत ऊंची ऊंची हाँकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कर्म। लेकिन हम कहना चाहेंगे सिर्फ कर्म ही महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी दिनचर्या, समाज की विभिन्न घटनाओं के प्रति हमारी सोच समझ, ये भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ कर्म महत्वपूर्ण है। एक ही संस्था में, एक ही समाज में, एक ही जात में, एक ही मजहब में, एक ही देश में एक ही तरह का कर्म करने वाले अनेक लोग होते हैं, लेकिन तब भी उनके द्वारा महानताएं घटित नहीं होती, उनके द्वारा दिव्यताएं घटित नहीं होती। वे बेहतर इंसान होने की ओर अग्रसर हों आवश्यक नहीं, वे मानवता की वकालत करते नजर आए आवश्यक नहीं। वे परंपरागत समाज और परंपरागत सामाजिकता की नजर में ही अपना चरित्र ढालते हुए भी दिख सकते हैं। लेकिन चरित्र किसकी नजर में, समझ किसकी नजर में, सोच किसकी नजर में, इससे हम सब अनजान हैं। संत
रविदास अपने घर के सामने सिर्फ जूता गांठने, जूता का काम करते करते मौन में अपने अंतर स्थल में उतरते कहां तक पहुंच गए। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारा स्तर क्या है, हम किस स्तर पर हैं, सांसारिक रूप में, भौतिक रूप में, आर्थिक सामाजिक रूप में, जात रूप में, पारिवारिक रूप में। महत्वपूर्ण ये है कि हमारी सोच क्या है, हमारा नजरिया क्या है। अब इसीलिए अब समाज में, गांव में, शहर में महापुरुष कौन नजर आते हैं समाज की नजर में, परंपरागत समाज की नजर में? जो धन बल है, जाति बल है, मजहब बल है, वो आज महापुरुष नजर आते हैं। खनन माफिया आदि सब एक मंच पर नजर आते हैं। ऐसे में सिस्टम कब मानवता का, सच्चाई का, यथार्थ का, जीवित महापुरुषों का सम्मान करेगा? इतिहास उठाकर देखिए, जीवित महापुरुषों का कितना सम्मान हुआ है। असलियत हमारा हार्टफुलनेस होता है। हमारे गुरुजी कहते हैं, हमारी रुचि ही हमारी असली योग्यता है, हमारा लगाव ही असली योग्यता है, हमारी सोच ही असली योग्यता है। शेष तो सब दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है। लेकिन हमें महान होने के लिए, गुरु संतों की बाणियों पर चलने के लिए, यदि कल्पनाओं का सहारा लेना पड़े तो हमें कल्पनाओं का भी सहारा लेना चाहिए, हमें अभिनय का भी सहारा लेना चाहिए। चलो ठीक है, हम संतों की बाणियों के आधार पर नहीं चल सकते, हम महापुरुषों की बाणियों के आधार पर नहीं चल सकते, लेकिन हम उनकी नकल तो कर सकते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि हमारा मन शून्य की ओर अग्रसर हो जाए, तब फिर हमारे अंदर का स्वतः निरंतर अवसर पाता है, हमारी आत्मा का प्रकाश अवसर पाता है, और ऐसे में फिर चमत्कार होना घटित होते हैं। और यदि वो समाज में उजागर होते हैं तो समाज भी उस पर आश्चर्य करता है। अब यह अलग बात कि हिंदुस्तान में अनेक संत ऐसे भी हैं जो समाज की नज़र में चमत्कार दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें जो प्राप्त हो रहा है अंदर से, जो हम महसूस कर रहे हैं अंदर से, उसको उजागर करने से हमारी यात्रा में अवरोध होते हैं। इसके संबंध में आप श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों को जान सकते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस से अनेक बार कहा गया कि आप समाज में चमत्कार क्यों नहीं दिखाते हैं। आप उनका अध्ययन कीजिए। जीवन क्या है, अनंत क्या है, दिल की धड़कनें क्या हैं, वो शाश्वत अनंत यात्रा का प्रतीक है। अनंत यात्रा का प्रतीक है हमारा दिल। और महात्मा गांधी कहते हैं, स्वच्छता ही ईश्वर है। स्वच्छता अभियान में महात्मा गांधी को जो चश्मा है, वह चश्मा है एक दृष्टि, एक सोच,
जहाँ तक हम मेडिटेशन के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। हम जिस स्तर पर हैं उस स्तर से आगे अनंत स्तर हैं। हमारी चेतना जिस स्तर जिस पॉइंट पर है उससे आगे अनंत पॉइंट हैं। और इसीलिए रुकना विनाश है, रुकावट है। विकासशील होना ही निरंतरता है, सनातन है। कोई भी विकसित नहीं है जगत में, कोई भी पूर्ण नहीं है जगत में। हम जिस स्तर पर हैं उस स्तर से आगे अनंत स्तर हैं। इसीलिए हम अभ्यासी हैं, हम प्रत्न पथ पर हैं, हम सिख पंथ पर हैं। निरंतर अभ्यास में रहना है, मौन में उतरना है, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन में रहना है, प्रार्थना की स्थिति में रहना है। और मनचंगा तो कठौती में गंगा। कठौती क्या है? हमारी नजर में हमारी कठौती है हमारा वर्तमान स्तर, हमारे वर्तमान संसाधन, हमारी वर्तमान हैसियत, हमारी वर्तमान सामर्थ्य, जिसमें रहते हुए, निरंतर अभ्यास में रहते हुए, निरंतर मौन में ध्यान में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते रहना। ऐसे में हम फिर अनंत रूपी प्रवाहित गंगा में भी अपने को मजबूत कर सकते हैं, अपने को आगे बढ़ा सकते हैं और कृपा का पात्र हो सकते हैं। गंगा केवल भौतिक नहीं है, गंगा के भी सूक्ष्म रूप हैं, गंगा का भी कारण रूप है, गंगा के भी दिव्य रूप हैं, गंगा का भी अनंत रूप है। गंगा में नहाने वाले तो न जाने कितने मिलते हैं, वो पाप से नहीं धुल जाते। गुरु नानक केवल गंगा में एक बार नहाते हैं और पाप से मुक्त हो जाते हैं। हमारे विचार कैसे नहाएंगे, हमारा मन कैसे नहाएगा, हमारा दिल कैसे नहाएगा, हमारी आत्मा कैसे नहाएगी? आत्मा तो वैसे भी पवित्र है, अनंतमुखी है। हम अपने मन को कैसे नहवाएंगे, अपने दिल को कैसे नहवाएंगे, हम अपने विचारों को कैसे नहवाएंगे, हम अपनी आस्था को कैसे नहवाएंगे? गंगा में डुबकी लगाकर आप अपने शरीर को तो नहवा सकते हो। मौन में रहकर ही हम अनंत यात्रा में उतर सकते हैं, अनंत यात्रा के साक्षी हो सकते हैं। हम जिस स्तर पर हैं उस स्तर का ही केवल समझ सकते हैं, आगे के स्तर का हम नहीं समझ सकते। बागेश्वर धाम सरकार और उस तरह से अन्य भी दरबार लगते हैं देश में, उनके विरोध में जो खड़े हैं वो लोग अभी बहुत ही निम्न स्तर के हैं। वो नहीं समझ सकते सनातन क्या है, सनातन की पहुंच कहां तक है। सनातन में तो अनंत संभावनाएं हैं जिसे हम अपनी बुद्धि से नहीं नाप सकते, जिसे हम अपनी सोच से नहीं नाप सकते। हमारी बुद्धि और सोच तो एक स्तर पर होती है, उस स्तर से ऊपर जो अनंत स्तर हैं वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? उस तक हम तभी पहुंचेंगे जब हम आत्मा विज्ञान में उतरेंगे, जब सनातन में उतरेंगे, जब हम मौन में उतरेंगे,
जब अपनी आत्मा में उतरेंगे, जब हम अपने और जगत के अंदर के स्वतः निरंतर शाश्वत जैविक घड़ी में उतरेंगे। आप नहीं समझ सकते हनुमान जी कौन है, उनके द्वारा सूर्य निकलने की घटना क्या है, उनका बार बार सूक्ष्म होना और विराट होना, इसका मतलब क्या है। इन सब के सवाल आपको, इन सब के जवाब आपको मिल जाएंगे जब आप मौन में उतरना शुरू कर देंगे, आप अपनी आत्मा में उतरना शुरू कर देंगे। आप आत्मा को मानो चाहे ना मानो, लेकिन आत्मा की जगह पर आप कुछ तो मानेंगे। आत्मा की जगह पे कुछ भी अनाम जो है, उसका भी अनंत महत्व है। वह अनंत का द्वार है, उस द्वार से गुजरना होगा, तब आप समझेंगे सनातन। सहयोगियों, सहयोगी, वुल्फ मेसिंग एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने धारणा, हमारे अंदर जो धारणा होती है, धारणा पर ही पूरी जिंदगी सर्च किए हैं, प्रयोग किए हैं, अनेक कार्य किए हैं। दुनिया ने आश्चर्य किया है, आइंस्टीन ने उन पर आश्चर्य किया है, महात्मा गांधी ने उन पर आश्चर्य किया है, रूस के तानाशाह ने उन पर आश्चर्य किया है। उन्होंने अपनी धारणा के माध्यम से दूसरी की धारणा भी बदली है। सर्च तो कीजिए, पढ़िए तो। अनेक सनातन में जो वेद से शुरू होती है। हम सनातनी, हम हिंदू, हम भारतीय, हम भारतीयता को चाहने वाले लोग एक स्तर पर हैं। उस स्तर के नाते हम में कुछ कमियां हो सकती हैं, क्योंकि उस स्तर से ऊपर भी अनंत स्तर हैं। लेकिन हमें निरंतर अभ्यास में रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। समाज धर्म के ठेकेदार अंगुलीमाल पर सिर्फ उंगलियां ही उठाते रहे और अंगुलीमाल उनकी उंगलियां काटता रहा। बुद्धत्व प्रबुद्धता ही, बुद्धत्व और प्रबुद्धता ही अंगुलीमाल की गलियों में जाती है, और जो अंगुलीमाल की गलियों में जाने से डरता है उसे हम प्रबुद्ध नहीं कह सकते, उसे हम बुद्ध नहीं कह सकते, उसे हम प्रकाश नहीं कह सकते। जो प्रकाश अंधेरों से डर जाए वह प्रकाश प्रकाश नहीं होता। जय विश्व, जय ब्रह्मांड। बातें तो बहुत सारी होती हैं। जब हम अनंत से जुड़ते हैं, अपने अंदर के प्रकाश से जुड़ते हैं, तो हमारे पास 24 घंटे भी कम पड़ सकते हैं बोलने के लिए। संत लोग ठीक कहते हैं, बागेश्वर धाम सरकार ठीक कहते हैं, हमारी हर व्यक्ति का एक स्थानीय मान होता है। केवल गणित में ही स्थानीय मान नहीं होता, हमारा भी एक स्थानीय मान होता है। हमारी एक गद्दी और थान, स्थान का मतलब क्या है? जहां हमारा मान बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी आत्मा के माध्यम से, हमारे अंदर के स्वतः निरंतर के माध्यम से, वहां अनेक आश्चर्य, अनेक रहस्य उजागर होना शुरू हो जाते हैं, अनेक चमत्कार घटित होना शुरू हो जाते हैं। बातें बहुत सारी। मन चंगा तो कटौती में गंगा। हम कहना चाहेंगे
जगत की सभी शिक्षाएं केवल भौतिक प्रबंधन के लिए हैं। हमें मन प्रबंधन के लिए भी शिक्षा को बनाना चाहिए। इस पर काम चालू हो गया है। सन 2002 में यूनेस्को के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव पारित हो चुका है कि हमें मूल्यवान शिक्षा की ओर बढ़ना होगा। इसके लिए अनेक देश अग्रसर हो गए थे पहले ही, और अपने देश में भी 2011-2014 से इस पर काम चालू हो चुका है। लगभग 7 राज्यों में इस पर बहुत ही धुआंधार कार्य चल रहा है, और इसके लिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मन प्रबंधन के लिए मन प्रबंधन केंद्रित शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। और हम अनेक पोस्ट में कहते रहे हैं, हमारी नजर में संसार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा हमें इंसान नहीं बना पा रही है। शिक्षित विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षित ज्ञान के आधार पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनका आचरण, उनका स्वभाव, उनका दिनचर्या ज्ञान के आधार पर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमारी नजर में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है शिक्षा। और सबसे बड़ी समस्या है ब्रह्मांड में मनुष्य, स्वयं मनुष्य, यदि वह मनुष्यता के आधार पर नहीं चल पाता है। जय विश्व, जय ब्रह्मांड।